शांत पहाड़ी गांव देवकुंड में 14 साल की आर्या अपनी दादी सरस्वती के साथ रहती थी। आर्या के माता पिता कुछ साल पहले एक हादसे में गुजर चुके थे और दादी ही उसका पूरा संसार थी। सरस्वती दादी बुजुर्ग थी, लेकिन उनकी आंखों में आज भी पहाड़ों जैसा तेज चमकता था। हर शाम वे आर्या को कहानियां सुनाती थीं। बच्ची, जीवन नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उफनता, लेकिन बहना जरूरी है। ये बात सुनकर हमेशा आर्या के दिल को ताकत मिलती थी। एक दिन अचानक दादी बीमार पड़ी। दादी, आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। रुकिए, मैं तुरंत वैद्य जी को बुला लाती हूँ। आप बस आराम कीजिए। इतना कहते ही आर्या वैद्य जी को बुलाने के लिए घबराई सी उनके घर की ओर दौड़ती चली गई। आर्या दौड़ती हुई वैद्य जी को बुलाने उनके घर पहुंच गई। वैद्य जी, जल्दी आइए। मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ हो गया है। ये सुनते ही वैद्य जी आर्या के साथ उनकी दादी को देखने के लिए तुरंत उनके घर चल पड़े। बेटी आन्या, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ही नाजुक है। अपनी दादी का अच्छे से ख्याल रखना बेटी। मैं चलता हूं, ठीक है? इतना बोलते ही वैद्य जी वहां से चले गए। दादी, आप बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती। आपने सुना ना वैद्य जी ने क्या कहा? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी दादी। पागल कहीं की, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं तो यही हूँ तेरे साथ। दादी, मैं मंदिर जा रही हूँ। वहीं थोड़ी देर भगवान जी के सामने बैठूंगी। आप अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इतना बोलते ही अन्या मंदिर की ओर निकल पड़ी। भगवान जी, मेरी दादी का ख्याल रखना। मेरे पास उनके सिवा कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? मैं अनाथ हो जाऊंगी। भगवान जी, अगर मेरी जिंदगी से दादी चली गई तो कृपया उनका हमेशा ध्यान रखना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जय हो। अन्या जब मंदिर से लौटी तो उसकी दादी का देहांत हो चुका था। गांव वालों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब अन्या बिल्कुल ही अकेली हो गई थी, इसलिए वो चुपचाप उदास होकर बैठी है। आर्या बेटी, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बेटी, तुम्हारे माता पिता का सपना था कि वे गांव में स्कूल, सड़क और अस्पताल बनवाए ताकि किसी और को वो कठिनाइयां न झेलनी पड़े जो हमने झेली थी। लेकिन एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, इसलिए वे अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। आन्या बड़ी होकर गांव लौटी और वहां उसने स्कूल, अस्पताल और सड़क बनवाए। उसने बहुत मेहनत करके अपने माता पिता के सपनों को पूरा किया। अब वह बहुत सफल हो गई है और एक समझदार तथा आदर्श युवती बन गई है।